वजह यह है कि साहब कांसीराम जी ने जब 1981 में और 1983 में जब साइकिल यात्रा शुरू किया हुआ था और साइकिल के जरिए उन्होंने जब पूरे देश की लंबाई को नापा था, पूरे देश की गहराई को समझा था, तो साहब कांसीराम से पूछा गया था कि आप साइकिल यात्रा ही क्यों कर रहे हैं। तो साहब कांसीराम ने कहा था कि हमारे लोगों के पास अभी साधन संसाधन नहीं है, हमारे लोग आर्थिक रूप से बहुत कमजोर हैं, ऐसे में कम से कम संसाधनों का अधिक से अधिक उपयोग कैसे किया जा सके ये हमको सीखना पड़ेगा। और इसीलिए साहब कांसीराम ने साइकिल यात्रा के जरिए, जो आम आवाम की एक टूल है, एक यात्रा का जरिया है, तो उसका उन्होंने इस्तेमाल किया। तो साहब कांसीराम कहते थे साइकिल हमारे लिए सिर्फ एक वाहन नहीं है, बल्कि बाबा साहब की जो विचारधारा है, जो बहुजन विचारधारा है, जो हमारी संघर्ष है, जो हमारा नीति है, उसको प्रचार प्रसार करने के लिए एक साधन है। और आज साथियों हम उसी दौर में खड़े हुए हैं। कोरोना महामारी ने हमको उसी दौर में लाके खड़ा कर दिया। यकीन कीजिएगा आज भी हम 81-84 के दौर में ही खड़े हैं। आज भी हम साइकिल यात्रा इसलिए शुरू कर रहे हैं क्योंकि आज अगर बात की जाए कि पेट्रोल इतना महंगा हो गया है कि हमारे लोग अगर एक जिलों में कम से कम, मैं अगर बात करूं, अगर 200 मोटरसाइकिल निकलती हैं और 1 लीटर भी अगर पेट्रोल खर्चा होता है, तो आप कल्पना कीजिए कि 200 अगर गाड़ियां निकलेगी और 1 लीटर पेट्रोल का खर्चा 100 रुपए है, तो कितना खर्चा होगा। और 75 जिलों में जब ये निकलेगा तो उसका कितना खर्चा होगा। तो जो लाखों रुपए हमारा समाज, बहुजन समाज जो खर्च करेगा, उस लाखों रुपए को बचा करके हम साइकिल के जरिए यात्रा कर सकते हैं और उन लाखों रुपए को बचाएंगे और उन लाखों रुपए का प्रयोग हम बहुजन वैचारिकी को आगे बढ़ाने में करेंगे, आजाद समाज पार्टी की नींव को मजबूत करने में करेंगे। इसलिए हमने साइकिल यात्रा चुना हुआ है। साहब कांसीराम कहते हैं कि सरकार बने न बने, पर आंदोलन जारी रखना चाहिए, सामाजिक परिवर्तन की गति रुकना नहीं चाहिए। एक शब्दों में कहें तो तथागत बुद्धा ने जो धम्म चक्र शुरू किया था, वो धम्म चक्र बंद नहीं होना चाहिए और आजाद समाज पार्टी उसी नींव को मजबूत कर रही है।